गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का संस्कृत का एकादशः पाठ पढ़ेंगे। चतुरः वानरः। चतुर वानर। एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बूवृक्षः आसीत्। एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म। उस पर एक बंदर रहता था। स नित्यं तस्य फलानि खादति स्म। वह रोज उसके फल खाता था। कश्चित् मगरो अपि तस्यां नद्या अवसत्। कोई मगर भी उस नदी में रहता था। वानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बूफलानि अयच्छत्। बंदर प्रतिदिन उसे जामुन के फल देता था। तेन प्रीतः मकरः तस्य वानरस्य मित्रम् अभवत्। इस स्नेह के कारण मगर और वानर की मित्रता हो गई। एकदा मकरः कानिचित् जम्बूफलानि पत्न्यै अपि दातुम् आनयत्। एक बार मगर कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी को देने के लिए भी ले गया। तानि खादित्वा तस्य जाया अचिंतयत्। उसे खाकर उसकी पत्नी ने सोचा, अहो यह प्रतिदिनी दृशानि फलानि खादति नूनं तस्य हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति। आहा, जो रोज ऐसे फल खाता है निश्चित रूप से उसका हृदय भी बहुत मीठा होगा। सा पतिम अकथयत भो स्वामी। यह सोचकर वह अपने पति से बोली, हे स्वामी, जम्बू भक्षकस्य तव मित्रस्य हृदयमपि जम्बूवत मधुरम भविष्यति। जामुन खाने वाले तुम्हारे मित्र का हृदय भी जामुन की तरह मीठा होगा। अहम तदेव खादितुम इच्छामि। मैं उसे खाना चाहती हूँ। तस्य हृदय भक्षणाय मम बलवती स्पृहा। उसके हृदय को खाने की मेरी इच्छा बलवती हो गई है। बलवती माने तीव्र हो गई है। यदि माँ जीविता द्रष्टुम इच्छसि तर्हि शीघ्रम आनाय तस्य वानरस्य हृदयम। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जल्दी उस वानर का हृदय ले आओ। पत्न्या हठात् विवशा मकरः नदीतीरं गत्वा वानरम् अवदत्, बन्धो तव भातृजाया त्वां द्रष्टुम इच्छति। पत्नी के हट के आगे मजबूर होकर मगर ने नदी किनारे जाकर बंदर से कहा, भाई तुम्हारी भाभी तुम्हें देखना चाहती है। अतः मम गृहम अगच्छत्। अतः मेरे घर में आओ। वानरः अपृच्छत्, कुत्र ते गृहम्? कथ अहम तत्र गंतुम शक्नोमि। बंदर ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? कहो, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? मकरः अवदत्। मगर ने कहा, अलम चिंतया, चिंता मत करो। अहम त्वां स्वपृष्ठे धित्वा गृहं नेष्यामि। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा करके ले जाऊंगा। तस्य वचनं श्रुत्वा विश्वस्तः वानरः तस्मात् वृक्षस्कन्धात् अवतीर्य मकरपृष्ठे उपाविशत्। उसकी बात सुनकर विश्वास करके बंदर पेड़ के तने से उतरकर मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी जले वानरं विवशं गत्वा मकरः अकथयत्, मम पत्नी तव हृदयं खादितुम इच्छति। नदी के जल में बंदर को मजबूर जानकर मगर ने कहा, मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। तस्मै तव हृदयम दातुमेव त्वां नयामि। उसे तुम्हारा हृदय देने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। चतुरः वानरः शीघ्रम अकथयत्, अरे मूर्ख, कथम न पूर्वमेव निवेदितम त्वया। चतुर बंदर ने शीघ्र कहा, अरे मूर्ख, तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया
मम हृदयम तु वृक्षस्य कोट्रे एव निहितम। मेरा हृदय तो पेड़ के खोखर में रखा है, अतः शीघ्र तत्रैव न अहम स्वहृदय मानीय भातृजायायै दत्त्वा ताम तोष्यामि इति। अतः शीघ्र ही चलो, मैं अपने कलेजे को लाकर भाभी को देकर उनको संतुष्ट करूंगा। मूर्खः मकरः तस्य गूढ़म् आशयम् अबुद्ध्वा वानरं पुनस्तमेव वृक्षम् आनयत्। मूर्ख मगर उसके छिपे हुए गुप्त अर्थ को न जानकर फिर से वृक्ष के पास ले गया। ततः वृक्षम आरूढ़ वानरः अवदत् दिक् मूर्ख अपि हृदयं शरीरात् पृथक् तिष्ठति, अतः गच्छ सम्प्रति, त्वया सह मम मैत्री समाप्ता सत्यमुक्तं केनचित् कविनाम्। तब बंदर ने पेड़ पर चढ़कर कहा, मूर्ख, क्या हृदय भी शरीर से अलग हो सकता है? अतः जाओ, आज से तुम्हारे साथ मेरी मित्रता समाप्त हुई। किसी कवि ने सत्य ही कहा है, विश्वासो ही ययोर्मध्ये तयोर्मध्ये अस्ति सौहार्द्यम् यास्मिन्नैवास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। जिन दो के बीच विश्वास है उन्हीं दो के बीच मित्रता भी है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ मित्रता कैसे संभव है।